वक्त मैं मीरा भाईंदर पश्चिम के शिवसेना गली में हूँ। यहाँ पे श्री अंबिका पार्क मंडल की तरफ से ये आप देख रहे हैं कि गणपति प्रतिमा जो है सजाई गई है और पूरी जो मंडप है ये पूरी तरह से झाड़ के पत्तों से सजाया गया है। बहुत ही बढ़िया ये कलाकारी हमें आज देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रतिमा भी बहुत सुंदर है और हमारे कंपटीशन के हिसाब से अभी ये आज तो दूसरा दिन है तो दूसरी मूर्ति है। अभी इस तरह के और भी अलग अलग जगह पे जाके हम आपको मूर्तियाँ दिखाएंगे और उसकी विशेषताएं भी यहाँ पे आपको बताएंगे और यहाँ के जो भक्तजन हैं हम उनसे भी बात करवाएंगे। साथ ही साथ यहाँ के मंडल के जो अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता है, उनसे भी हम आपको बात कराएंगे, रूबरू करवाएंगे। कितना वक्त लगा, कितनी मेहनत के बाद ये जो मंडप है उसको बनाने के लिए और मूर्ति के लिए कितना वक्त लगा और क्या सोच के उन्होंने ये मूर्ति का जो है उन्होंने ऑर्डर दिया वगैरह वगैरह सारी बातें जो है हम आपको विस्तार से बताएंगे। अभी तो फिलहाल तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स आपको जो गोल्डन दिख रहे हैं, ये गोल्डन प्लेट्स भी पत्तियों से, झाड़ की पत्तियों से बना हुआ है। कहीं पे भी प्लास्टिक वगैरह का इसमें बिल्कुल ही यूज़ नहीं है। तो आइए हम बात करेंगे मंडल के सदस्यों से और भक्तजनों से कि उनका इस पर क्या कहना है। आज हमारे साथ हैं मंडल के सदस्य और यहाँ के पुजारी भी है, विजय जोशी नाम है उनका। हम उनसे सीधे बात करेंगे। सर क्या मंडल का नाम है और कितने दिनों से जो है, कितने सालों से इस तरह का जो मंडप अलग अलग डेकोरेशन आप करते आ रहे हैं? हमारे मंडल का नाम है श्री अंबिका पार्क मित्र मंडल और पिछले 25 सालों से हम यहाँ पे गणेशोत्सव मनाते हैं। सारी सोसाइटी के सब सदस्य, सब लड़के मिलके उत्सव मनाते हैं और ये उत्सव जो हम मनाते हैं हर साल कुछ ना कुछ अलग अलग थीम रखते हैं। इस साल हमने सोचा था कि हम ये जो पेड़ के जो पत्ते रहते हैं सूखे, उसकी थीम बनाएंगे। इसमें भी हमने तो पहले अलग सोच के रखा था कि ये थीम में हम वो चीज़ देने वाले हैं कि जो एक ज़माने में बिजली नहीं रहती, मतलब गाँव जो कि बोलते हैं, जो गांव में जो आप बिगर बिजली, बिगर इलेक्ट्रिसिटी के जो लोग रहते थे, वो थीम हमने सोची थी। वो थीम सोचते हुए हमने सोचा था कि हम लालटेन लगाएंगे जो केरोसिन से चलती थी, वो भी हमने सोच के रखा था। आगे चल के हमारे बड़े बड़े सदस्य जो है मंडल के, उनके सिचुएशन और उनके मतलब मंतव्य के अनुसार फिर वो थीम हमने ड्रॉप की, क्योंकि क्या है कि आगे चल के सूखे पत्ते हैं, अगर लालटेन से कुछ आगे नुकसान हो सकता है तो वो थीम को हमें फिर ड्रॉप करना पड़ा। और आखिर में सोचा तो था, क्योंकि हमने पिछले समय अभी हमारे यहाँ पूरे विश्व, पूरे भारत में जो ये लॉकडाउन आया, उसमें बोलते हैं ना कि हर एक को एक चीज़ नई सीखने को मिली कि जिसके पास कुछ नहीं, पैसा भी नहीं, वो भी आदमी घर में रह सकता है। तो हमने भी वही सोचा था कि एक टाइम जब गाँव में बिजलियाँ नहीं रहती थी तब भी लोग रहते थे, तो हमने सोचा था कि हमारा ये जो 25वां साल है ना, उसमें हम लोगों को पिछले 25 सालों की दुनिया दिखाएंगे कि भाई देखो पिछले 25 सालों पहले भी, 50 साल पहले भी लोग ऐसे रहते थे। तो हमने सोचा था कि सूखे पत्तों से हम अच्छा सा डेकोरेशन करेंगे और ये चीज़ को हम लोगों के सामने इसलिए रखते हैं कि एक पता चले कि ये सूखे, लोग सोचे ना कि पत्ते, आज ये बोले सूखे पत्ते, लेकिन हमारी सृष्टि के अनुसार देखने जाए तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? पेड़ों की। आज हर जगह पेड़ों का नुकसान हो रहा है, तो ये भी एक चीज़ हमने सोची थी कि हर जगह जो पेड़ों का नुकसान हो रहा है वो ना हो, क्योंकि पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलते हैं। आज सूखने के बाद भी देखिए आज हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तो कहने का हमारा मतलब यही है, हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर, और ये जो सारा मंडप आप देख रहे हो ना, पूरी सजावट, ये हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं ने कम से कम 4 से 5 रातें बिगाड़ कर तैयार किया है। हर छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब इसमें लग चुके थे। अच्छा, ये जो पत्तियाँ हैं इसमें ये खाना खाने के लिए जाते हैं, पूजा पाठ के लिए? हाँ, पूजा पाठ में यूज होती है। कौन सी झाड़ की पत्तियाँ हैं? ये हर एक झाड़ की पत्तियाँ आती है। इसमें ज़्यादा करके पीपल के पेड़ की पत्तियाँ रहती है, आम के पेड़ की तो नहीं रहती है, पीपल की ज़्यादा रहती है। और वो सूखने के बाद ही इसको पूजा में भी यूज़ करते हैं, खाना खाने में भी यूज़ करते हैं, पातल बना के। हाँ, हर जगह ये चीज़ का यूज होता है। और ये जो गणपति की प्रतिमा है इको फ्रेंडली है? ये हमारी पीओपी है। अच्छा, पीओपी है हमारी, क्योंकि इको फ्रेंडली है। हम भी सोचे, पिछले साल हमारा इको फ्रेंडली आया था, हमारा विसर्जन भी यही पे हुआ था। इस साल 25वां साल है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार इको फ्रेंडली को ना लाते हुए ये लाए हैं पीओपी की, क्योंकि 25वां साल था। हमारी इच्छा थी कि बाबा को हम इतने धूमधाम से लाएंगे और हमने किया भी, सारे सदस्यों के सहकार से हमने किया। ये जो प्रतिमा बनी है इसका कौन सा रूप है ये गणपति बाबा का? ये हमने जो प्रतिमा बनाई ना, उनको उनके वाहन जो है मूषक पे हमने विराजित किया है। और ये आप खुद देख रहे हैं कि एक वो स्वरूप है कि एक, जैसे बोलते हैं ना कि राजा महाराजा बोलते हैं, जो किसी के सामने सिर नहीं झुकाते। जैसे हमारे महाराष्ट्र के जो थे, हमारे सर्वे सर्वा जिसको बोले कि शिवशाही और लोकशाही के स्थापक, हिंदुत्व के स्थापक शिवाजी महाराज,
आज उन्होंने किसी के सामने सर नहीं झुकाया। तो हम भी यही सोचते थे कि हमारे अंबिका पार्क के राजा है, इसका नाम है हमारे अंबिका पार्क के महाराजा, ये भी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। वो हिसाब से हम ये प्रतिमा को सिलेक्ट करके लाए। इस मंडल पे आने के पहले बाहर कुछ चीज़ें देखा कि शिवसेना गली से शुरुआत करके इस मंडप तक लगातार जो है बहुत ही अच्छी सुंदरता से सजाया हुआ है, पूरा गली सजा हुआ है। हर जगह पे तो सिर्फ मंडप भी सजाया हुआ दिखता है, लेकिन यहाँ पे पूरा गली भी सजाया हुआ है। इस विषय में बात करेंगे। सर, आप ये जो वहाँ से लेके यहाँ तक मंडप तक जो गली सजाई वो आप अपने मंडल की तरफ से सजाई है कि किसी और ने आपको? नहीं, हमारे मंडल की तरफ से हुई है, क्योंकि ये 25वां वर्ष है हमारे गणपति महाराज के हम स्थापित कर रहे हैं। तो इस हिसाब से सबका उत्साह था कि 25वां साल हम धूमधाम से मनाएंगे, अच्छे से मनाएंगे। सबकी चाहे सब बच्चे लोग ये चाहते कि धूमधाम से मनाएंगे। इस तरह की सजावट जो होती है नवरात्रि के अवसर पर ही हाँ, पहली बार देखा इस तरह की सजावट। मतलब एक उत्साह है कि 25वां वर्ष है, मतलब एक उत्साह है कि हम कुछ करें, अलग करें। कुछ नहीं कर पाए शायद। हाँ, वो नहीं कर पाए, इसके लिए देखिए हमने कुछ अलग लुक दिया है, बाहर भी दिया है, इधर भी ऐसा किया ताकि सबको प्रेरणा मिले कि हाँ कुछ जुड़े, सब बच्चे जुड़े। हमने आगमन भी बहुत धूमधाम से किया, लाइटिंग सब कुछ किया। मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी, आपने यहाँ पे जो है CCTV कैमरा बिठाया हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाओ भाई, ये CCTV कैमरा जो है यहाँ पे लगाया हुआ है, ये कहीं ना कहीं महिला और बच्चों की सुरक्षा भी के लिए भी हो सकता है, और यहाँ पे आने जाने वाले लोग जो है उनकी सुरक्षा को लेकर भी बहुत ही अच्छा काम किया। हमारे मीरा भाईंदर शहर की पुलिस ने भी आह्वान किया था कि भाई मंडप में एक CCTV कैमरा होना चाहिए। उसी को देखते हुए इस मंडप में एक CCTV कैमरा भी हमें देखने को मिला। कुछ नई चीज़ ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिली। मीरा भाईंदर से अशरफ शेख।